ओम शांति। आज की मुरली है 8/9/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पूर्ण आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो और दैवी गुण धारण करो। जितना जितना हम बाप को याद करेंगे उतना मैं आत्मा, बाबा ने कहा, दुर्गुणों से, पति से पावन बन जाएंगे। परमात्मा हमें बुराइयों से भी दूर रखेगा। उसके लिए जितना हम बाप के करीब जाएंगे उतना मुझ आत्मा में दैवी गुण आते जाएंगे। आज का प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदमपति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। जो हमारी नजरें, बाबा ने कहा, बुरा नहीं देखना है। जो हमारी नजरों में बाबा ने कहा बुराई आई है, क्रिमिनलिटी आई, तो बाबा ने कहा उसको सिविल बनाना है, पवित्र बनाना है। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। जिसको भी देखो, ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, नहीं, ये मेरा भाई है, ये भी परमात्मा पिता की संतान है, ये भी मेरा भाई है। बाबा ने कहा इस नजर से देखेंगे तो हमारी आंखों में, बाबा ने कहा, पवित्रता भी आएगी और साथ साथ बाबा ने कहा आपके जो भी हमारे मन के अंदर जो निगेटिव ख्यालात हैं तो वो भी धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। अगर हम बार बार आत्मिक अभ्यास करेंगे तो मन भी मेरा पवित्र होगा, साथ साथ बुद्धि में ख्यालात भी बहुत श्रेष्ठ और दिव्य आएंगे। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदमपति बन जाएंगे। गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। जब तन में आत्मा है तभी वो बोल रही है, देख रही है और सुन रही है। जैसे ही तन से आत्मा निकलेगी, ना ही हम बोल सकते, ना ही देख सकते हैं और ना ही हम सुन सकते हैं। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, अब हमारा रूहानी कनेक्शन हुआ है, क्योंकि मुझ आत्मा को मेरा बाप मिल गया, प्राणपति मिला है, तो पिता भी है वो। तो बाप ने कहा हमारा कनेक्शन रूहानी है। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया हुआ है। अब बाप कहते, अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। इस समय परमात्मा इस धरा पर आया है मुझ आत्मा को यथार्थ रीत समझाकर पति से पावन बनाने के लिए, सजाओं से मुक्त होने के लिए बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा कि अपने आप को जितना हम आत्मिक अभ्यास करेंगे उतना मुझ आत्मा पे चढ़ी हुई जन्म जन्मांतर की कट है वो धीरे धीरे उतरती जाएगी। फिर बाप कहते, उनके बगैर ऐसे कोई समझा भी ना सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। 3 देवताओं को तो रखा लेकिन परमात्मा को उड़ा दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता है ना।
कहते ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो नई सृष्टि की स्थापना की। उन्होंने इतनी गंदी दुनिया की स्थापना नहीं की थी। ये तो धीरे 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 जब सृष्टि का उत्थान से पतन हुआ तो आज सृष्टि बाबा ने कहा इतनी अपवित्र और बाबा ने कहा दुखदाई हो गई। पहले प्रकृति भी सुखदाई थी, तो सृष्टि पर हर एक चीज बहुत सुखदाई थी, आनंदमय थी, शांत प्रिय थी। अब तो हर चीज हलचल में है। बेहद का बाप, रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ तुम्हारा ही बाप है। फिर बाप कहते, बाबा ने कहा वहां तो लौकिक बाप होता नहीं है, कलयुग में होता है। लौकिक और पारलौकिक भी अभी संगम पर है। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक बाप है। एक सृष्टि का पिता ब्रह्मा, फिर इन सबका पिता परम पिता परमात्मा, और एक है लौकिक पिता जो हम आपके सबके अपने अपने अलग अलग हैं। तो बाप कहते सुख धाम में मुझे कोई याद नहीं करता है। वहां पे कोई भी दुख और दर्द, कोई चिंता नहीं। वहां पर जीवन एकदम मस्त रहता है। तो वहां पर भगवान को भी याद नहीं करते। भगवान को तो जब मनुष्यों पे दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो हम भगवान को याद करते कि हे प्रभु अब मुझे इन दुखों से निकालो, ये दर्द है जो उनसे हमें दूर करो। विश्व का मालिक बाप ने बनाया है, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहां और कोई खंड होते नहीं, एक ही भारत सचखंड होगा, अखंड भारत होगा। बाबा ने कहा सिर्फ वहां पर भारत ही भारत होगा, संपूर्ण भारत होगा। सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी बाद में आते हैं। बाबा ने कहा सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण आत्माएं होंगी। धीरे धीरे जब वो त्रेता में आएंगी, जब 2 कला कम हो जाएंगी, तब वहां शुरू होगा चंद्रवंश। अब बाप कहते बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है इस समय कि अपने अंदर दैवी गुण धारण करेंगे तो बाबा ने कहा आप जन्म जन्मांतर के लिए देव पद पाएंगे। अभी ऑफर दे रहा बाबा, लॉटरी लगी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। पढ़ते तो सब एक साथ एक जैसा पढ़ते, लेकिन किसी का भाग्य साथ देता है तो वो जल्दी वो डॉक्टर बन जाते, बैरिस्टर बन जाते। किसी किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं उनको मिलता हो, किसी किसी को कितनी भी मेहनत कर ले उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। फिर बाबा ने कहा बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते, माया याद भुला देती है ना, ज्ञान नहीं भुलाती है, याद भुला देगी। जितना हम बाप को याद करना चाहेंगे माया उतना मेरा एक पैर पीछे खींचेगी। बाप कहते अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, घड़ी घड़ी एक चार्ट बना लो, कोई मेरे से कोई गलती तो नहीं हो, कोई आज भगवान की अवज्ञा तो नहीं मेरे द्वारा हुई, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कोई भी कार्य करना एक दूसरे की जो बड़े हैं उनकी राय से करो। कहते भी है ना, भगवान से वायदा भी किया था, जो खिलाओगे जहां बिठाओगे हम आपकी ही बात सुनेंगे। तो आज भगवान मुझे वायदा याद दिला रहे हैं, दो बाकी और सब आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अगर पाप कर्म करेंगे तो एक की पदम गुणा मिलेगी सजा। यहाँ तो पूर्ण आत्मा बनते हो ना, चोरी चकारी करना पाप है ना, माया की प्रवेशता है ना, तभी तो बुद्धि ऐसी बनी। ना योग में रह सकते ना ज्ञान की धारणा करते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरेंगे? अंधे ही बाबा ने कहेंगे।
इस समय के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे। फिर बाप कहते, वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर, राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परमपिता परमात्मा कैसे ये मनुष्य सृष्टि रचते हैं, तो ये बाप बैठ सिखलाते, इस दुनिया को पावन दुनिया बनाई। फिर धीरे धीरे कैसे ये दुनिया अपवित्र हुई, ये भी बाप बैठ समझाते हैं ना, सुख देते हैं ना। किसकी बुद्धि में नहीं आता, कितना भी अच्छी रीति समझाओ, बाबा कह रहे कितना भी अच्छी रीति समझाओ और किसी के बुद्धि में नहीं आता है। फिर बाप कहते, अपने को जब आत्मा समझें तब परमात्मा का ज्ञान समझा सकें। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है वैसा बनती है। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, तो बाप कहते, जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर वापस जाएंगे। फिर सतयुग में तो आएंगे भी नहीं, त्रेता के भी बाबा ने कहा पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता ब्रह्मा का दिन, अर्थात नई दुनिया, पवित्र दुनिया। सतयुग में भी नहीं, त्रेता बाबा ने कहा ब्रह्मा का दिन है ना, एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे होंगे। फिर बाप कहते, ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की ही रात होती। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात और सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने, ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं दिन में जाने के लिए। बाप समझाते भी हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा वह भाग जाएंगे, वो नहीं यहाँ रुकेंगे। पहले निश्चय कर संशय हो जाता है, यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, बिनसंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते, बाबा समझाते रहते घड़ी घड़ी। पहले पहले तो समझाओ, तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं तो ऊंच पद पाना है। राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सयाने भी चाहिए। बाबा ने कहा इतनी बुद्धि अच्छी हो कि मैं आत्मा यहाँ कौन सा पद पाने आई हूँ, राजपद पाने के लिए आई हूँ। बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी करो। नहीं रूहानी सर्विस कर सकते तो स्थूल कोई बाबा की यज्ञ की सेवा हो उसको करो, तो उससे भी हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते हैं, कहीं भाई भाई भी अपने आपस में मिलके क्लास चलाते, एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती रहती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर में आने में लज्जा आती है, फिर ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे ये बीमार हो गया। बाबा ने कहा जब शर्म आती है तो सेंटर पर भी नहीं आते तो क्या कहेंगे, ये बीमार पड़ गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और ना होती तो घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ, बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े कहते हैं विश्व का मालिक आकर बनाओ,
बाप कहते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीत नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है ना, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई हैं, फौरन तो कोई समझ नहीं सकते। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको ये बताओ, पहले पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। वो ज्ञान का सागर पतित पावन बाप है ना, उसको याद करने से ही मुझ आत्मा के पाप नष्ट होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को भी समझाते हैं, जिस ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती बन जाएंगे। बाबा ने कहा, ये कौन सा ज्ञान है? राजाओं का राजा बनते हैं इस ज्ञान से। ये राजयोग है, जिसको स्वयं परमपिता परमात्मा इस समय बैठकर सिखलाने आए हैं। बस और कुछ बाबा ने कहा, बस और कोई को भी सुना सकते। चित्र भी तुम्हारे पास है, तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। बाबा ने कहा, भाई बहन की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं पॉइंट्स जो बाबा ने समझाई है। क्रिमिनल आई को निकालना है, जो हमारी बुरी नजरें हो गई, अपराधी बाबा ने का दृष्टि हो गई, उसको हमें बाप की याद से सिविल बनाना है, अर्थात पावन बनाना है। ये बहुत कड़ी बात है। बाबा ने कहा, ये घड़ी घड़ी जो हम भूल जाते हैं, उसको अच्छी रीत अपनी बुद्धि में बिठाना है कि बाप इस समय आए हैं मुझ आत्मा को पति से पावन बनाने। बहुत संकल्प आते हैं, अब आंखों को क्या करें। सूरदास का दृष्टांत देखते कि उन्होंने बुरा देखा तो अपनी आंखें ही फोड़ दी। लेकिन बाबा ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना, अपनी आंखों को बार बार समझाना है। इस समय आपको क्या करना, अपनी इन बाबा की दृष्टि को पावन बनाना है, जिसको देखते ही मनुष्यों के दुख दूर हो जाए, उनके दर्द दूर हो जाए, चिंताएं दूर हो जाए। ऐसी आपकी दृष्टि हो कि एक बार देखने से ही मनुष्य क्या हो, बाबा ने कहा, पति से पावन बन जाए। अभी तो वो बात नहीं है ना। ये आंखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते ये भी नहीं हो सकता है। बाप कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है ना, इसलिए तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बनते हो, वहां गिनती नहीं होती है। आजकल बाबा नहीं नाम ही पदमपति पद्मापति देते हैं। बाबा ने कहा, पदमपति हो पदमपति हो, तुम अनगिनत पदमपति बनते हो, एक बार के नहीं, अनगिनत बार बाबा ने कहा बनते हो। वहां गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती जब रुपए पैसे आदि सब निकलते हैं। वहां तो सोने चांदी की मोहरे काम में आएंगी। आगे राम सीता के राज्य में मोहरे आदि थी ना,
फिर बाप कहते बाकी सूर्यवंशी राजाई में कभी नहीं देखी होगी, चंद्रवंशी को देखते ही आए हैं। पहले तो सोने के ही सिक्के थे, फिर चांदी के चले, फिर तांबा आदि चले। फिर बाबा ने कहा अब तो बाबा ने कहा बात मत पूछो, अभी तो तुम बच्चे बाप से अब कागज भी हो, अब कागज भी नहीं रहा। बाबा ने कहा अब तो कागज में भी लोकल भी कर देते हैं ना। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो, सतयुग में तो रस्म रिवाज चलनी होगी तो चलेंगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो, सतयुग की चिंता नहीं करो वहां क्या होगा कैसे होगा। बाबा ने कहा आप अपना पुरुषार्थ तो करो। हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम नहीं, उनको कहते हैं ना अमर लोक। वहां पर आत्माएं मरती नहीं, इच्छा मृत्यु होती, उनकी आयु फिक्स होती है, अब इतने ही वर्ष पे जाएंगे। और यहाँ पे तो कोई भरोसा नहीं है, आज देख रहे हैं कल वो व्यक्ति हमारे पास से गायब हो जाता है। क्योंकि बाबा ने कहा ये मृत्यु लोक है ना, इसलिए अमर लोक में बाबा ने कहा हाहाकार नहीं होता है। इस समय तो देखो बूढ़ा भी मरा और खुशी होगी, वहां जाकर छोटा बच्चा बनेगा। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना ज्ञान मिलता है, बाबा ने कहा कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना है। बाबा कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते, ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है, अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी है ना, तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, ये है ईश्वरी लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोते पोत्रियां सब खाते आएंगे, वहां पर चिंता की कोई बात नहीं होगी कि हमारी पीढ़ी का क्या होगा। बहुत भारी लॉटरी है, ये है ईश्वरी लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोते पोत्रियां सब मौज से रहेंगे। यहाँ तो हर एक को अपने कर्मों अनुसार फल मिलते हैं, छोटा बच्चा भी है तो उसके सामने ऐसी परिस्थिति, वो भी दर्द में है। बच्चा पैदा हुआ वो भी तुरंत कहाँ चला गया मसी, तो उसको भी अलग चिंता है। वहां धन भी बहुत होगा। फिर बाप कहते अच्छी रीति समझाते, धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों, बाबा ने कहा सैकड़ों की सर्विस होती है, कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत होते हैं। बहुत सर्विस की होती तभी ज्ञान भी जचेगा, चेहरे से ही मालूम पड़ जाता, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद करके बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं, किसको बाबा ने कहा सिखलाते नहीं तो गोया समझते नहीं है। एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो तो जैसे बाबा ने कहा ऐसे बैठते, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा भी, नहीं तो पीछे बहुत पछताएंगे। सबको साक्षात्कार होगा, हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पदवी नहीं पा सकेंगे, बाकी जाकर क्या करेंगे। नौकर के चाकर साधारण प्रजा, बाबा ने कहा यार या तो राजधानी भी स्थापन हो रही है, जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। फिर बाप कहते तुम्हारी तो 21 जन्मों की बात है, जितना हो सके अच्छा कर्म कर लो। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं पूर्ण तो होता ही है, सब्जेक्ट है ना। योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते पीते और सो जाते हैं। क्या मन में बाबा ने कहा क्या सोचना है कि जो हमको भगवान बता रहा पढ़ा रहा, क्या हम वो करते भी हैं या सिर्फ खाते पीते सो जाते हैं। फिर बाप कहते यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं,
तुम मनुष्य देवता नर से नारायण बनते हो। अमर कथा, तीजरी की कथा यही है एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना है। चित्र भी हैं, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ये, भगवान तो एक ही होता है ना, जिससे तुमको वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म की समझानी देते रहते। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं? चार्ट रखना अच्छा है ना? अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे जहां बिठाएंगे हम आप ही के साथ रहेंगे। हमने भगवान से वादा किया ना, तो वह डायरेक्शन भी देते हैं, तो जरूर इस सन द्वारा ही देंगे ना। फिर बाप कहते गेट वे टू स्वर्ग। आप फिर कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग जाने का रास्ता बाप बैठ बतलाते हैं। ये अच्छा है ना, ये स्वर्ग का द्वार जाना है। बाबा ने कहा ये शब्द कौन सा है? स्वर्ग के द्वार जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, पूर्ण आत्मा बनने के लिए सब आशाएं छोड़ पक्का करना है बाबा जो खिलाओ जहां बिठाओ, कोई भी पाप काम नहीं करना है। नंबर 2, ईश्वरी लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। वरदान है, माया के और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। आज का भावार्थ है, जो बच्चे सदा स्नेही हैं वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते। उनके आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती हैं, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है ना। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं, जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। उनका हर संकल्प हर श्वास है ही बाप की याद और सेवा के प्रति स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है। एक बाप दूसरा ना कोई। जो स्नेही आत्माएं होंगी, जो एक व्रता होंगी, उन आत्माओं के मुख से एक ही शब्द निकलेगा, मेरा बाबा मैं बाबा की। एक बाप दूसरा ना कोई। बाप ही संसार है, वे संकल्प में भी अधीन नहीं होंगी। अधीनता के कोई भी बोल नहीं बोलेंगी। आज का स्लोगन है, नॉलेजफुल बनो तो
समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव करेंगी। अब व्यक्ति सारे आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इस कलयुगी तमो प्रधान जड़ी पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप से फुल फोर्स से योग ज्वाला स्वरूप प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुड़ा रहे। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय नहीं लगता, मेहनत भी नहीं लगती और शक्ति के बजाय कमजोर हो जाते हैं। बाबा ने कहा एक बार लिंक टूटा तो जोड़ने में कितनी मेहनत लगती है, शक्ति भी नष्ट होती। और बाबा ने कहा साथ साथ जो भी कुछ की कराई कमाई भी हमारी चौपट हो जाती। इसलिए जितना हो सके एक बाप को ही याद करते रहना है, क्योंकि सदा बाप की याद से ही सदा सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।